Hello students, I welcome you all in my YouTube channel where we are studying lines and angles. Okay, so in the series of our video lecture today we are going to solve the exercise 6.1. ठीक है, हम exercise 6.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, इससे पहले कि अपन क्वेश्चन पे जाएं, हम जस्ट रिकॉल करेंगे कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का स्टडी किया था जो कि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अपने काम आने वाला है. ठीक है, पहला हमने स्टडी किया था एडजसेंट एंगल के बारे में. ठीक है, एडजसेंट एंगल. ओके, उसके बाद हमने देखा था लीनियर पेयर एक्सियोम्स, है ना, लीनियर पेयर एक्सियोम्स. ओके, उसके बाद हमने देखा था वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ओके, जस्ट रिकॉल करते हैं एडजेसेंट एंगल क्या होता है. सपोज करो कोई एंगल कुछ इस प्रकार से है. ये सपोज करो ये पॉइंट ओ है, ये ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. ठीक है, तो ये एंगल यदि अल्फा है एंड दिस एंगल इफ इट इज बीटा, तो एंगल ए और बी क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे. ठीक है, इसकी शर्त हमने बताई थी, तीन शर्तें बताई थी. ठीक है, इसके कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कोई एक कॉमन आर्म होना चाहिए, और जो नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं वो कॉमन आर्म्स के अपोजिट साइड में होना चाहिए. ठीक है, एक यदि क्लॉकवाइज साइड में है तो दूसरा नॉन क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज साइड में होना चाहिए. ठीक है, उस स्थिति में हम एंगल्स को क्या बोलते हैं, एडजस्टेड एंगल बोलते हैं. ये हमने देखा था. लीनियर पेयर एक्सियोम में हमने क्या देखा था कि यदि कोई ये स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, है ना, और उस पर कोई रे स्टैंड करता है, सपोज करो. ठीक है, ये पॉइंट ओ हो जाएगा, अगेन ये ए, बी एंड सी. ठीक है, तो लीनियर पेयर एक्सियोम में हमने क्या देखा था एक्सियोम 6.1 में कि यदि कोई लाइन है उसके ऊपर रे स्टैंड करता है, तो जो एडजस्टेंट एंगल फॉर्म होता है यहाँ पे, ये वाला एंगल, उनका एडिशन क्या होता है, 180 डिग्री होता है. मींस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, इनका एडिशन क्या होगा, 180 डिग्री होगा, है ना, 180 डिग्री होगा. दूसरा हमने लीनियर पेयर एक्सियोम्स का जो कि 6.2 था, उसमें हमने ये देखा था कि ऐसे कोई यदि हमारे पास लीनियर पेयर लीनियर पेयर हो एंगल्स का कुछ इस प्रकार से, अगेन इसको हम नाम दे दें ए, बी और सी. तो ये जो लीनियर पेयर एंगल है मींस ए ओ बी और बी ओ सी का एडिशन 180 डिग्री हो. यदि हमें ए ओ बी एंड सॉरी बी ओ सी, इसका एडिशन हमें 180 डिग्री मिलता है. ठीक है, या यूं कहे कि कोई दो एडजस्टेड एंगल है, यदि दो एडजस्टेड एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री होता है, उसका जो नॉन कॉमन आर्म्स होगा यहाँ पे ओ ए और ओ सी, ये आर्म्स क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा. ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा. ये हम स्टडी कर चुके हैं. ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या देखा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल में हमने देखा था, सपोज करो ऐसे कोई एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक दूसरा स्ट्रेट लाइन है, समथिंग लाइक दिस. सपोज करो ये लाइन एल है और ये लाइन एम है, ये कोई पॉइंट ए पर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो जो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, एंड ये एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. इसको हम यदि मैं नाम दे दूं, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये 3 है और एंगल 4 है. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के प्रॉपर्टी से क्या होगा, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और दूसरा क्या होगा, एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर होगा. ये हमने स्टडी किया हुआ है वर्टिकली अपोजिट एंगल के प्रॉपर्टी से. ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने देखा था जो कि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.1, उसमें हमें काम आने वाला है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है. 6.1 क्वेश्चन फर्स्ट, इन फिगर 6.13 लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट. यहाँ पे आप देखिए लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ. यहाँ पे दिया है लाइन ए बी एंड लाइन सी डी, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट हो रहा है. ठीक है, इफ
AOC plus BO is 70 डिग्री, मीन्स ये वाला एंगल AOC एंड एंगल BOE, इन दोनों एंगल का एडिशन क्या दिया है, 70 डिग्री दिया है। एंड BOD इज 40 डिग्री। ये यहाँ देखिए BOD, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, इसका वैल्यू दिया है 40 डिग्री दिया है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, BOC एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, सॉरी BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, ओके। हमें दिया क्या है, AOC एंड BOE से 70 डिग्री, ठीक है, AOC ये वाला एंगल एंड BOE ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का एडिशन दिया है 70 डिग्री, ठीक है। एंड BOD दिया है 40 डिग्री। BOD एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है, इसका वैल्यू दिया है हमें 40 डिग्री दिया है। देखिए मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, जब भी आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया है तो आप ये समझिए कि क्वेश्चन से में हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है, ओके, एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये दोनों चीज को आप नोट कर लो, फिर फर्दर कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए, इंफॉर्मेशंस को यूज करते हुए आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन। वी हैव, हमें क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है हम लिख लेते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये हमें एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दिया है, एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये हमें इंफॉर्मेशन दिया है। एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है, लिख लेते हैं हम, वी हैव टू फाइंड एंगल BOE, है ना, एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, ओके। अब देखिए इस फिगर में देखिए आप, ए लाइन ABNCD, ये क्या है, दो लाइन है जो कि पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के प्रॉपर्टीज आप देखेंगे, एंगल AOC एंड एंगल BOD क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, मींस ये वाला एंगल ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल से हम क्या लिख सकते हैं, हियर एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, ठीक है। क्यों, बाई, रीजन लिखेंगे बाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो हम लिख सकते हैं। अब आप देखिए BOD का वैल्यू क्या है, 40 डिग्री है, तो AOC का वैल्यू क्या मिल जाएगा मुझे, 40 डिग्री मिल जाएगा। जैसे ही AOC का वैल्यू मुझे 40 डिग्री मिलेगा, आप यहाँ पे जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वहां पे इसका मान रख देंगे, तो BOE का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। आप इसको इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं। तो इक्वेशन 1 से फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो BOE का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, 30 डिग्री, ठीक है। ये इधर आके 70 माइनस 40, आंसर क्या मिलेगा, 30 डिग्री, ठीक है। यही हमें फाइंड आउट करना था, BOE, है ना। एंड सेकेंडली हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिफ्लेक्स एंगल COE। तो रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करने से पहले हम ओनली एंगल COE फाइंड आउट करेंगे, एंगल COE पहले फाइंड आउट करते हैं, फिर रिफ्लेक्स एंगल देखेंगे, ठीक है, ओके। आप यहाँ पे देखिए एंगल AOC, एंगल COE एंड एंगल BOE, ये तीनों एंगल मिला करके यहाँ पे वर्टिकली सॉरी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन AB के ऊपर। मींस हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप देखिए ना, AB एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर तीन लीनियर पेयर एंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो इनका एडिशन क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ रीजन, लीनियर पेयर एक्सियोम से, है ना, लीनियर पेयर एक्सियोम से मैं लिख सकता हूँ, ओके। फिर अब आप देखिए AOC का वैल्यू क्या है, 40 डिग्री, यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया ना, तो यहाँ पे लिख दे सकते हैं 40 डिग्री। एंगल ये प्लस का प्लस COE यही रहेगा। BOE का वैल्यू हमने फाइंड किया 30 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री, और इधर 180 डिग्री, यही है। फर्दर आप इसको सॉल्व करो
तो एंगल COE क्या मिलेगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ठीक है। 30 प्लस 40 इधर आके माइनस में हो जाएगा, एंड एंगल COE एट लास्ट हमें क्या मिलेगा, 110 डिग्री, ठीक है। ये हमें ओनली एंगल COE मिला है, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, रिफ्लेक्स COE। देखिए मैं आपको समझा दूं, जैसे एक कोई एंगल है, सपोज करो ये कोई एंगल है ना, ये सपोज करो 30 डिग्री का एंगल है, तो इसका रिफ्लेक्स क्या होगा, इसका रिफ्लेक्स होगा ये वाला एंगल, मीन्स कंप्लीट यदि मैं 360 में 30 डिग्री माइनस कर दूं तो ये वाला एंगल मुझे मिल जाएगा ना। कंप्लीट ये एंगल कितना होगा, 360 होगा, बट 30 हमारे पास ऑलरेडी है, तो 360 में मैं 30 माइनस कर दूं तो मुझे रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा, है ना। सपोज करो ये एंगल अल्फा है, अल्फा का वैल्यू 30 है, तो अल्फा रिफ्लेक्स निकालने के लिए मुझे 360 में 30 माइनस करना पड़ेगा, तो रिफ्लेक्स अल्फा क्या होगा, रिफ्लेक्स अल्फा मुझे मिल जाएगा 330। सेम वे 110 में का रिफ्लेक्स यदि मुझे निकालना है, मींस रिफ्लेक्स COE, है ना, रिफ्लेक्स COE क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, और आंसर मुझे मिल जाएगा 250 डिग्री, है ना। रिफ्लेक्स एंगल COE मुझे क्या मिलेगा, 250 डिग्री, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। रिफ्लेक्स COE एंड BOE हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन 1 समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसका हम देखेंगे क्या दिया है इन फिगर 6.14। आप ये देखिए फिगर, एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। आप देखिए एक्स वाई क्या है, एक लाइन है, दूसरा एम एन एक लाइन है, जो कि पॉइंट ओ पर क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ओके, इफ पी ओ वाई इज 90 डिग्री, ये देखिए पी ओ वाई ये वाला एंगल क्या दिया है, 90 डिग्री दिया है हमें, है ना। एंड ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3, यहाँ पे एंगल है ए एंड ये एंगल है बी, इन दोनों का रेशियो क्या दिया है, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2:3। हमें एंगल सी फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन में जो हमने फार्मूला अप्लाई किया था वही अप्लाई करेंगे। फार्मूला ये था कि जो क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन दिया है उसको आप लिख लो, और क्या फाइंड आउट करना है उसको लिख लो, और उसके हिसाब से आप आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। ओके, वी हैव, क्या हमें इंफॉर्मेशन दिया है, हमें दिया है एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड एंगल ए रेशियो एंगल बी हमें क्या मिल दिया है, 2:3। ठीक है, जब भी आपको कोई रेशियो वाला ऐसे क्वेश्चन मिले उसमें हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, हम कंसीडर करेंगे लेट एंगल ए इज इक्वल टू 2x, एंड सॉरी इसमें क्या मानेंगे अपन, एंगल बी हम सपोज करेंगे एंगल बी इज इक्वल टू 3x, ऐसे हम x के टर्म में इसको ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि रेशियो में हमें एग्जैक्टली पता नहीं है ना। ठीक है, तो ऐसे हम ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए इस कंप्लीट लाइन एक्स वाई के ऊपर कब देखिए एंगल पी ओ वाई एंड एंगल ए एंड एंगल बी, ये तीनों क्या हो रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे मीन्स इन तीनों एंगल का एडिशन क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अपन लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं ऐसा क्यों लिख सकता हूं, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल ये बना रहे हैं। ठीक है, तो इन तीनों का एडिशन स्ट्रेट लाइन के ऊपर है ना। आप देखिए एंगल बी, एंगल ए और एंगल पी ओ वाई, ये तीनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। इन तीनों का एडिशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन के एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो वही चीज मैंने लिखा। अब आगे देखिए, सॉरी ये मैं बार बार ये मिस्टेक कर रहा हूँ, ये हो जाएगा एंगल बी। ठीक है, अब आप देखिए ए प्लस बी, है ना, यहाँ पे हम ए प्लस बी का वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी का वैल्यू रखेंगे, ए प्लस बी क्या है, ए है 2x, बी है 3x, एंड पी ओ वाई क्या दिया है, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये अपना 180 डिग्री ऑलरेडी है। फर्दर सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 5x प्लस ये हो जाएगा 90
राइट साइड में आ जाएगा, है ना, माइनस में हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे, 5x इज इक्वल टू मिलेगा 90 डिग्री, है ना। एंड जब आप उसको सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 5, ये हो जाएगा 5 वन जा 5 एंड 5 8 जा 18 डिग्री। ठीक है, तो x का वैल्यू हमें क्या मिला, 18 डिग्री मिला। जैसे ही हम x का वैल्यू 18 डिग्री मिलता है, हम a और b का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। a क्या हो जाएगा, 2x का है, x का वैल्यू 18, तो 2 इंटू 18 डिग्री, ये हो जाएगा 36 डिग्री। वैसे ही b हो जाएगा 3 इंटू 18, ये हो जाएगा 54 डिग्री। समझ में आ रहा है आपको? ओके, इतना इंफॉर्मेशन हमने निकाल लिया, बट हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, हमें c निकालना है, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल c। अब आप देखिए इस लाइन पे, देखिए ये क्या है, लाइन mn, इसके ऊपर कोई रे OX स्टैंड कर रहा है। ठीक है, लाइन mn के ऊपर रे OX स्टैंड कर रहा है, मींस एंगल B और एंगल C का एडिशन क्या होगा, 180 डिग्री होगा। मींस एंगल हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हियर एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और एंगल बी का वैल्यू है 54 डिग्री, सी वैसा ही रहेगा, ये 180 डिग्री। फर्दर आप सॉल्व करोगे तो सी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, दैट मीन्स सी हमें क्या मिलेगा, 180 डिग्री में 54 हम माइनस करेंगे तो ये मिलेगा अपन को 126 डिग्री। दिस इज योर आंसर, यही हमें फाइंड आउट करना था। समझ में आया आपको क्वेश्चन 2? ओके, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। ठीक है, एंगल पी क्यू आर मीन्स ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल पी आर क्यू के बराबर है, ये एंगल आपस में बराबर है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। पी क्यू एस ये वाला एंगल, एंगल पी आर टी मीन्स ये वाला एंगल क्या है, बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है, पी क्यू एस को पी आर टी के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, ओके, हम क्या करेंगे, फिर से इंफॉर्मेशन वी हैव, हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ओके, ये इंफॉर्मेशन दी गई है, ये हमें प्रूफ करना है। अब हम ये डायग्राम से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि एस टी एक लाइन है, इसके ऊपर क्यू पी एक रे स्टैंड हो रहा है। स्ट्रेट लाइन पे जब कोई रे स्टैंड होता है तो उसके जो लीनियर पेयर एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ये हम जानते हैं। यार एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर एंगल, है ना, ये लिख सकते हैं, इसको हम क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन 1। एंड दूसरा आप देखिए एंगल पी क्यू सॉरी पी आर क्यू एंड पी आर टी। ठीक है, ये अगेन लाइन एस टी के ऊपर एक रे पी आर है, तो ये वाला जो एंगल होगा इनका एडिशन क्या होगा, 180 डिग्री होगा। सेम वे हम लिख सकते हैं पी आर क्यू प्लस पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आप इक्वेशन 2 दे देंगे, हम इक्वेशन 2, और रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, ओके। अब आप इक्वेशन 1 और 2 में देखिए, राइट साइड इक्वेशन के बराबर है 180 डिग्री 180 डिग्री, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल, है ना, पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ये हमें मिल जाएगा। अब आप देखिए पी आर क्यू के बराबर है, पी क्यू आर मीन्स ये वाला पी आर क्यू के बराबर है, पी आर क्यू के बराबर है ये वाला। तो जब ये बराबर होंगे तो इसको हम कैंसल आउट कर सकते हैं, और यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं, चूंकि सिंस पी
क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, है ना। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, जो कि हमें प्रूफ करना था। समझ में आया आपको? इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, हमने क्या किया, लीनियर पेयर एंगल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज किया इस इन दोनों के लिए। ठीक है, तो एक एंगल पी क्यू एस और पी क्यू आर, इसका एडिशन 180 डिग्री, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। सेम यहाँ पे हमने क्या किया, पी आर टी और पी आर क्यू को एडिशन 180 डिग्री हमें मिल जाएगा, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। इससे हमें क्या मिलेगा, दो इक्वेशन मिल जाएगा। दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है उसके हिसाब से पी क्यू आर और पी आर क्यू ये आपस में इक्वल है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें रिजल्ट मिल जाएगा पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, जो कि हमें प्रूफ करना था। समझ में आया आपको? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इफ x plus y is equal to w plus z then prove that AOB is a line। क्वेश्चन में देखिए x plus y, ये इन दोनों का एडिशन w plus z है, मींस w plus z के बराबर है, मींस w plus z ये वाले एंगल के एडिशन के बराबर है। हमें प्रूफ क्या करना है, AB को लाइन प्रूफ करना है। ठीक है, AB को लाइन प्रूफ करना है। चलिए अपन सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन देखने से पहले मैं जस्ट आपको रिमाइंड करा दूं, सपोज करो ऐसे कोई लाइन है यहाँ पे, इस पे कोई रे स्टैंड कर रहा है। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ये ए मान लो, ये बी मान लो और ये सी। यदि हमें ए बी को लाइन प्रूफ करना है, स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम क्या शो कर दें कि एंगल बी ओ सी मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का एडिशन, यदि इसको मैं एंगल 1 और इसको एंगल 2 नाम दूं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 यदि 180 डिग्री है, ठीक है, तो ए बी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ये हमने देखा है लीनियर पेयर एक्सियोम्स में। ठीक है, तो क्वेश्चन में यदि हमें ए बी को स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना है, तो उसके लिए यदि हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री ये प्रूफ कर दें, या w प्लस जेड इज इक्वल टू हम यदि 180 डिग्री प्रूफ कर दें, दोनों में से कोई एक प्रूफ कर दें, तो ये ए बी क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया ना? ओके, वी हैव x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई है। अब यहाँ पे आप देखिए x y z प्लस w, ये कंप्लीट क्या है, एक राउंड हो रहा है, कंप्लीट सर्कल बना रहे हैं। तो कंप्लीट राउंड का कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360 डिग्री होता है ना, 360 डिग्री होता है ना। जैसे कि ये कोई रे है, ये कंप्लीट यदि एक राउंड घूम जाए तो ये क्या होता है, इसका वैल्यू 360 डिग्री होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हियर x प्लस वाई प्लस, है ना, ये z प्लस w मीन्स कंप्लीट राउंड, ये क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कंप्लीट एंगल, रीजन लिख लेते हैं, ये दे आर फॉर्मिंग कंप्लीट एंगल। ठीक है, ओके। अब आप देखिए x प्लस वाई, इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे दूं, x प्लस वाई इक्वल टू है w प्लस जेड के, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई एंड z प्लस w की जगह में अगेन x प्लस वाई लिख सकते हैं, x प्लस वाई, ये हो जाएगा 360 डिग्री का 360 डिग्री। ओके, आप इसको ऐड करो, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। 2 कॉमन निकाल लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। फर्दर इसको सॉल्व करो, x प्लस वाई हमें क्या मिलेगा, 180 डिग्री। ठीक है, और यही तो हमें लेकर के आना था, हमें क्या लाना था, x प्लस वाई का एडिशन यदि हम 180 डिग्री ले आए तो ए बी क्या हो जाएगी, लाइन हो जाएगी, लाइन प्रूफ हो जाएगी। हेंस ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन और रीजन यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाई लीनियर पेयर एक्सियोम। समझ में आ रहा है आपको? x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हमने प्रूव किया, इससे ये सिद्ध होता है कि ए बी क्या है, कि स्ट्रेट लाइन है ना।
ओके, समझ में आया आपको? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? इन फिगर 6.17 देखिए आप, POQ इज अ लाइन। क्या दिया है? POQ को एक लाइन बोला है। एंड रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। ये रे OR है, क्या है? परपेंडिकुलर, मींस ये वाला एंगल क्या है? 90 डिग्री है। ओके। O इज अनदर रे, OS क्या है? अनदर रे है। ठीक है। लाइंग बिटवीन रे OP एंड OR, मींस OP और OR के बीच OS एक दूसरा रे है। ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है? ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस POS। ठीक है। आप इसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा बहुत डिफिकल्ट है, बट चलिए हम सॉल्व करते हैं सिंपल वे में। अपन क्या कंसीडर करेंगे? एंगल ROS। ROS ये वाला एक एंगल। ठीक है। एंगल QOS, एंगल QOS मींस ये कंप्लीट एंगल है ना। एंड एंगल POS, POS मींस ये वाला एंगल। ठीक है। हम क्या करते हैं? POS को हम इसको अल्फा मान लेते हैं जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस। एंड QOS इसको समझ मान लेते हैं। ROS को इसको हम सपोज करो बीटा मान लेते हैं, ये वाले एंगल को, है ना। एंड ये जो एंगल है QOS इसको हम क्या मान लेते हैं? गामा मान लेते हैं। ठीक है। ये गामा है। ओके। तो इस हिसाब से हमें प्रूफ क्या करना रहेगा? चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। जो हमने कंसीडर किया है, लेट एंगल POS इज इक्वल टू अल्फा, एंगल ROS इज इक्वल टू बीटा, एंड एंगल QOS इज इक्वल टू गामा। ये हमने कंसीडर किया है। ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है? एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। दैट मीन्स ROS क्या है? ROS क्या है? बीटा है ना। 1/2 का 1/2। QOS क्या है? QOS है, गामा है, एंड माइनस POS क्या है? अल्फा है। हमें बेसिकली ये प्रूफ करना है। ठीक है। ओके, चलिए अब आप यहाँ पे देखिए, अल्फा प्लस गामा प्लस एंगल QOS ये क्या बना रहे हैं? स्ट्रेट लाइन के ऊपर लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। यार आप देखिए ना, एंगल POS ये वाला एंगल, एंगल SOR ये वाला एंगल, एंड एंगल ROQ ये वाला एंगल 90 डिग्री जो है। ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर, मींस इसका एडिशन क्या होगा? 180 डिग्री होगा। मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस एंगल मैं एक बार लिख दूं QOR इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों? ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल ये फॉर्म कर रहे हैं, है ना। ये रीजन लिख दिया। अल्फा प्लस बीटा आप रहने दो। अब देख लिए QOR ये क्या है? 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 90 डिग्री, है ना। ये 180 डिग्री का 180 डिग्री। सॉल्व करने पर हमें मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल गई। ठीक है। एक इंफॉर्मेशन हमें मिल गई जो कि आगे काम आएगा। ओके। फिर आप देखिए गामा ये वाला कंप्लीट एंगल, हमने गामा सपोज किया था एंड अल्फा, गामा एंड अल्फा फिर से एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। हियर अगेन वी कैन राइट गामा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से हम रीजन लिख सकते हैं, दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर एंगल, है ना। ये सॉरी ये हमें थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम होगा, इसको मैं नीचे लिख देता हूं। दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर, है ना।
ओके, अब यदि मैं इसमें ये फर्स्ट जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, यदि इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, हमारे पास क्या है इंफॉर्मेशन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 ये हो जाएगा, ये अपन को मिल जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैं इक्वेशन 1 बोलूं एंड इसको मैं इक्वेशन 2 बोलूं, तो इक्वेशन 1 और 2 में आप देखिए राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा। ठीक है, इसको मैं फिर कैसे लिख सकता हूं, 2 बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा माइनस 2 अल्फा। फर्दर ये क्या हो जाएगा, 2 बीटा इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 बीटा हमें क्या मिला, 2 बीटा इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। ये अपन लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू 1/2 गामा माइनस अल्फा। और अब देखिए बीटा इज इक्वल टू 1/2 गामा माइनस अल्फा, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। समझ में आया आपको कैसे हमने इक्वेशन सॉल्व किया, कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया। ओके, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए